गांजा एक ऐसी चीज थी जो आयुर्वेदा में बहुत ही ज्यादा मायने रखती थी। ट्यूबरकुलोसिस का इलाज, टीबी का इलाज है आयुर्वेदा के अंदर, बहुत लिखा हुआ है कि कैसे करना चाहिए। उसका मेन कंपोनेंट गांजा है। नोजिया, लेबर, सोरोसिस, लिप्रोसी तक के बारे में आपके अथर्ववेदा में लिखा गया है। और लिप्रोसी का एक ही इलाज है, वो है गांजा। जब हमारे ऋषि जिन्होंने लिखा था, कि जिन्होंने आयुर्वेदा लिखी थी, उनको लगा कि सारे जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, 5000 प्लांट्स, हर्ब्स, उन सब में राजा हो तो यही हो, उसका नाम हम विजया रखें। तो हम कौन होते हैं उसको बैन करने वाले? नमस्ते ऑल ऑफ यू। मेरा नाम प्रिया मिश्रा है। मैं एक रिसर्चर हूँ, शोधकर्ता हूँ। मैं गांजा शोध करता हूँ। आप ये इमेज देख रहे हैं विजया कोहिनूर ऑफ हर्ब्स। ये इमेज है शिव, शक्ति, कार्तिकेय और गणपति जी की। ये एक ऐसी इमेज नहीं है जो आजकल के ग्राफिक डिजाइनर्स ने बनाई हो। ये एक ऐसी पिक्चर है जो ज़्यादातर मंदिरों में भी, जहाँ पे आपको ज्योतिर्लिंग मिलेंगे, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे, वहाँ पे भी आपको यही सेम पिक्चर मिलेगी, क्योंकि हमारे शिव पुराण में भी बहुत कुछ लिखा है गांजे यानी भांग के बारे में। तो हम आज का जो सेशन है मेनली कैनबिस इन इंडिया के बारे में बात करेंगे, कि कैनबिस इन इंडिया कितना इम्पोर्टेंट था। गांजा एक ऐसी चीज़ है जो, ड्रग तो सब कोई जानते होंगे, आप सब ने सुना होगा कि इससे काफ़ी सारी, इसको सिंथेटिक ड्रग्स या फिर नशे के लिए जैसे बोला जाता है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि गांजा एक ऐसी चीज़ थी जो आयुर्वेदा में बहुत ही ज़्यादा मायने रखती थी। जैसे कि एलोपैथी में एथेनॉल बेस होता है, उसी तरह आयुर्वेदा में गांजे को यानी कैनबिस को एक बेस बनाया गया था। सन 1895 एज इन 1895 अवध से एक ब्रिटिश हेम्प कमीशन रिपोर्ट बनाई गई थी, 3000 प्लस पेजेस की। ये वो शुरुआत थी जब हमारे गांजा, आयुर्वेदा और यहाँ तक कि कल्चर पे ठप्पा लगा दे, ताकि बंद कर दे उसे, वहाँ से उन्होंने वो रिपोर्ट चालू की। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस द हेम्प कमीशन रिपोर्ट, I want you guys to know this is the same year, and you can Google it whenever you guys have time, when Britishers launched their allopathy medicines, अंग्रेजी दवा और अल्कोहल। अब गांजे को तो गरीब इंसान का नशा बोला जाता है, तो आपकी दवाएं कैसे खरीदेंगे इतनी महंगी महंगी, आपके दारू कैसी खरीदी जाएगी। तो चलो एक ऐसी मुहिम छेड़ते हैं जिससे एक ऐसा कॉम्पोनेंट जो हमारे शिव पुराण में बोला गया है शिव जी का प्रसाद है। और मैं आज ये चीज़ कहना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद एक, आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स, बट एक ब्राह्मण हूँ, जहाँ हमारे वहाँ पे हमारे जो पिताजी हैं, जो दादाजी हैं, वो सब पुजारी हुआ करते थे, मतलब दादाजी और उनके पूर्वज। हमें पता है कि जब शिवरात्रि हो, आपको भांग का पत्ता चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पूरे साल आप उसी इंसान को और उसी प्लांट को गालियाँ देते रहें, लेकिन शिवरात्रि वाले दिन जाके उनके ऊपर शिवलिंग पे चढ़ाए बिना पूजा आपकी कंप्लीट नहीं होगी। इसकी शुरुआत हुई थी अथर्ववेदा में। आई एम गोना रीड आउट अ पैराग्राफ इन इंग्लिश, बिकॉज कई हैं यहाँ पे, सब तो संस्कृत नहीं जानते हैं। इंग्लिश में बहुत क्लियरली लिखा है अथर्ववेदा में, We tell of the 5 kingdoms of the herb headed by Soma, May it and Kusa grass and Bhang and Bali and the herb Saha release us from anxiety. It is a very long paragraph. यहाँ पे 45 नाम दिए गए हैं गांजा या भांग को, इंद्रसना से लेके, विजया से लेके, अजय से लेके, ऐसे 45 नाम जो उसकी क्वालिटीज़ और वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं चाहूँगी, जो मैंने एक फ़ोल्डर दे रखा है, आप सभी के हाथों में वो फ़ोल्डर जाए और आप फील करें कि गांजे से क्या क्या बनता है। खाली आयुर्वेदा में इसके बारे में नहीं लिखा गया है, या खाली सनातन धर्म के बारे में इसके बारे में नहीं लिखा गया है। आपके जितने भी एंशिएंट रिलीजन्स हैं, चाहे वो ताओइज्म हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, इस्लाम में जहाँ की आपकी यूनानी मेडिसिन है, वहाँ तक में गांजे का प्रयोग लिखा गया है। अब आप एक चाकू जाके डॉक्टर को दे दीजिए, चाहे अब वो आप एक चाकू लेके मर्डरर को दे दीजिए, और वो चाकू से डॉक्टर सर्जरी करके वो उस इंसान की जान बचा लेगा। वहीं एक क्रिमिनल उसी वेपन से, उसी चीज़ से जाके उनकी डेथ कर देगा, उनकी हत्या कर देगा। तो इसमें हम जाके चाकू बैन कर देते हैं, हम आज से सब्जियां नहीं काटेंगे, हम सब्जियां कच्ची खाएंगे या फिर उनको तोड़ तोड़ के खाएंगे। कर सकते हैं हम ऐसा? नहीं। अल्कोहल, पूरी दुनिया में ज़्यादा अल्कोहलिज्म और अल्कोहल
ज़्यादा लोगों को मारता है। आज तक गांजे से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। और ऐसा जो कहा जाता है कि दिमागी संतुलन खराब हो जाता है या एडिक्शन होता है, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी जो एडिक्शन एक चीज़ है वो आप एक वॉइड भर रहे हैं। कुछ लोगों को परफ्यूम्स का एडिक्शन होता है, कुछ लोगों को कपड़े खरीदने का एडिक्शन होता है, तो कुछ लोगों को खाने का एडिक्शन होता है। तो हम खाना बैन कर दें, कपड़ा बैन कर दें, सब कुछ बैन कर दें। उसी वजह से आज की तारीख में हमारा आयुर्वेदा, आयुष मिनिस्ट्री खड़ी होने के बावजूद आयुर्वेदा और सिद्धा आज की तारीख में भी एक्चुअल मेडिसिन सिस्टम की पैरामीटर्स पे क्यों नहीं जा पा रहा है? भैया, जब आप अपने मेन केमिकल कंपोनेंट्स निकाल लेंगे, जो आपका बेसिस है वो मेडिसिन का, तो आपका इलाज कैसे होगा? मैं आपको आज ये बताना चाहूँगी कि मैं खुद एक टीबी की पेशेंट थी। ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा लोग हैं जो इससे अनफॉर्चुनेटली पीड़ित है, लेकिन इसके बारे में बोला जाता है कि आप गांव खेड़े जाएंगे वहाँ पे होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे चेस्ट ट्यूबरकुलोसिस नहीं था, मुझे लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस था। मैं वो पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको ये कहना चाहूँगी कि उसका खाली इलाज गांजे से हुआ था। अब मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आयुर्वेदा में ट्यूबरकुलोसिस का इलाज, टीबी का इलाज है, आयुर्वेदा के अंदर बहुत लिखा हुआ है कि कैसे करना चाहिए। उसका मेन कंपोनेंट गांजा है। नोजिया, लेबर, सोरोसिस, लेप्रोसी तक के बारे में आपके अथर्ववेदा में लिखा गया है। और लेप्रोसी का एक ही इलाज है, वो है गांजा। आपने कभी एक लेप्रोसी पेशेंट को देखा है अपने आसपास? आपको पता चलेगा कि वो कितने दर्द में होते हैं जब एक बैक्टीरिया उनको अंदर से खा रहा होता है। Now there is a endocannabinoid system in our body जो हमारे ऋषि मुनियों को तब पता था, जो अभी 10-20 साल पहले वेस्टर्न डॉक्टर्स बोलना चालू किए हैं। नहीं, हमारे बॉडी में भी एक ऐसा सिस्टम है जो THC बनाता है। अब अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो तो रीत है, आप सभी जानते हैं कि ये तो रीत है कि हम लोग डिस्कवर करते हैं, नाम नहीं लेते, पेटेंट नहीं लेते अपनी नॉलेज का, क्योंकि सनातन में नॉलेज खाली हमारी नहीं है, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। इसलिए हमने कभी भी किसी चीज़ का भी पेटेंट नहीं लिया। तो जाके इन्होंने पहले बोल दिया कि नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। माँ के पहले दूध में, जो पीला दूध होता है, उस तक में THC होता है। अब THC है क्या? गांजे में 40 नहीं 400 कंपोनेंट होते हैं। खाली एक THC है जो आपको हाई करता है और ऐसा बोलते हैं थोड़ा सा नशा लाता है। अब हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अलग अलग तरीके तक बताए थे कि उसका एक्सट्रैक्शन कैसे निकालना है, जो कि इतना सटीक बैठता है कि कौन सा कंपोनेंट उस बीमारी के लिए निकलेगा वो आएगा आगे। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो 20 साल पहले पढ़े थे उनको पता है। लेकिन ऐसा 20 साल में क्या हुआ कि पूरी दुनिया आज कैनबिस को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज 20 से ज़्यादा लीगल करके बैठी हैं। कनाडा ने तो रिक्रिएशनल लीगल कर दिया, जो कि इंडिया में सदैव ऐसी चीज़ थी, उसको कभी नीची तौर से देखा नहीं गया था। ये रिपोर्ट भी बनी थी, कैनबिस हेल्थ कमीशन, हेम्प हेल्थ कमीशन रिपोर्ट। उसमें जब 2100 लोगों का, अप्रॉक्स 1200-2100 लोगों का इंटरव्यू हुआ था, उसमें फ़कीर भी थे, उसमें डॉक्टर्स भी थे, उसमें कुली भी थे। उन सब से खाली एक ही सवाल पूछा जाता था, अच्छा आप गांजा पीते हैं, इसका असर क्या होता है? भाई जो फ़कीर थे उन्होंने जाके बोल दिया कि हम तो पी लेते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक हमें भूख प्यास नहीं लगती है। जो कुली वगैरह थे, जो लेबर क्लास होती है, उनसे पूछा आप क्यों करते हो? बोले कि भाई अब पैसे तो रहते नहीं है खाना पूरा पेट भर पीने के लिए, रात को पी लेते हैं, दवाई के लिए भी पैसे नहीं होते, सुबह उठते हैं बड़े अच्छे से उठते हैं। और ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, ये हेम्पवती या प्रिया मिश्रा बना के नहीं बोल रही है, 3,500 पन्नों की ब्रिटिशर्स बना के गए थे। आज तक हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं ना, काफ़ी सारी आपकी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उनका ही फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने ये चीज़ ऑलरेडी मैंशन किया था। तो उनको अब समझ में आया कि अब ना हम दारू बेच पा रहे हैं इन लोगों को, कि थकने के बाद इंसान एंजॉय करने के लिए क्या करता है, गांजा पी लेता है यहाँ पे। उसके बाद बीमार हो जाता है तो क्या कर लेता है, पेट खराब हुआ, आंख में जलन हुई, चोट लग गई, हड्डी टूट गई, ये सारी बीमारियों का इलाज उसमें बहुत क्लियरली लिखा है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी, दुनिया बोलती है कि पहला कपड़ा और पहला पेपर गांजे से बना था। हमारे यहाँ जो ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं, काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स हैं जो मिक्स पत्तों से बनाए गए हैं। इंडिया का तो ये है, यूएस का जो फ्लैग बना था वो तो गांजे के पत्ते से ही, पत्ते के फाइबर से ही बना था। सेम चीज़ अगर आज आप पहाड़ों पे जाएंगे, आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने पहाड़ जाते होंगे, भाई दिल्ली में है तो उत्तराखंड, हिमाचल तो चक्कर लग ही जाता होगा।
हेम्प का पेपर, हेम्प का कपड़ा बहुत कॉमन है वहाँ पे। यहाँ तक कि लोग चारे में भी उसका जो स्टॉक होता है वो खिलाते हैं अपने जानवरों को जान के। ये उन्होंने पढ़ा नहीं है कहीं, उनके पास इंटरनेट नहीं है, ये जान के कि उनके पूर्वज बोलते थे कि इनको याक को या किसी को थोड़ा ज़्यादा ये फाइबर हेम्प का ये खिला दो, चरा दो, तो दूध ज़्यादा देगी, बीमार कम पड़ेगी। अब ऐसी चीज़ें जो हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन सब ने ये बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया और ये चीज़ लिखी कि यही एक प्लांट है जो कि शिव जी के लायक भी है, क्योंकि एक कैनबिस है जो आपको कपड़ा देता है, आपको दवा देता है। जब अमृत मंथन हुआ था, कैनबिस का जो विवरण है कहाँ से आया है, शिव पुराण जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पता होगा कि ऐसा लिखा भी गया है कि इंसानों ने भी मांगा था कि हमें भी तो अमृत दो, हमारी धरती तुमने खोद ली, तुमने हमारी धरती पे जाके चर्निंग ऑफ द ओशन कर ली और हमारा नेक्टर भी लेके चले गए। तब बोला गया वहाँ पे कि नहीं, ये तो नेक्टर ऐसा है कि आप भी नहीं ले पाएंगे, हम वापस आएंगे आपको सर्व करने के लिए। वो एक है जो लास्ट ड्रॉप नेक्टर की, ऐसा बोला जाता है, उससे कैनबिस का जो प्लांट है वो आया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने नाम यहाँ पे लगाए हैं, नेम्स ऑफ कैनबिस इन संस्कृत एंड हिंदी। मेनली ये संस्कृत वाले हैं जिनको ट्रांसलेट किया गया है। मतुलानी, वाइफ ऑफ द धतूरा। धतूरा किसको चढ़ता है, जरा बताएंगे आप में से किसी को भी पता होगा तो? धतूरा किसको? भगवान शिव को चढ़ता है। सिद्धि, सिद्धि का मतलब तो आपको पता ही होगा क्या है। और ये जितने भी नाम हैं ये आयुर्वेदा में गांजे को डिस्क्राइब करने के लिए। एक रीज़न है मैं बार बार गांजा बोल रही हूँ, भांग नहीं बोल रही और कैनबिस नहीं बोल रही, क्योंकि गांजा हर एक को पता है, भांग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है इंसान, कैनबिस तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि विदेशी टर्म आ जाती है। आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है, उसका नाम ज़्यादातर लोग जो बोलते हैं वो विजया होता है। जब हमारे ऋषि जिन्होंने लिखा था, कि जिन्होंने आयुर्वेदा लिखी थी, उनको लगा कि सारे जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, 5000 प्लांट्स, हर्ब्स, उन सब में राजा हो तो यही हो, उसका नाम हम विजया रखें। तो हम कौन होते हैं उसको बैन करने वाले? एक ऐसा प्लांट जो हिरोशिमा नागासाकी इस टाइम पे उगा रहा है। क्यों? आपने बताया था हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्बिंग हुई थी, करेक्ट? हिरोशिमा नागासाकी में जब रेडियो एक्टिव एक्टिविटी जब अभी तक ग्राउंड में है कि वहाँ पे कोई बस नहीं पा रहा है, उसको निकालने के लिए लास्ट 10 साल से वो लोग हेम्प नॉन स्टॉप ग्रो कर रहे हैं। आप सब ये फैक्ट्स चेक कर सकते हैं। तो अब बताइए, यहाँ पे हमारी धरती रो रही है, ड्रॉट आ रहा है, यहाँ पे हमारी धरती में इतना पेस्टिसाइड डाल दिया है कि वो ऑलरेडी रेडियो एक्टिव बनती जा रही है, कैंसर हो रहे हैं लोगों को, लेकिन हमने उगाना बंद ही कर दिया है। सोने की चिड़िया बोला जाता था, मुझे पता है इसके लिए भी काफ़ी लोग मजाक उड़ाएंगे कि हम इसको सोना बोलेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आती है सोना किसे बोलते हैं? जिसमें बहुत सारे गुण हो। सोना खाली वैल्यू ऐड नहीं करता, आप ज्वेलरी की तरह नहीं पहनते, उसके काफ़ी सारे साइंटिफिक रीजनिंग होती है एज अ मेटल एंड एज इट्स केमिकल एज वेल। काफ़ी सारी बीमारियों में भी ये चीज़ लगती है। तो अगर इसमें, इस चीज़ में सोने से ज़्यादा वैल्यू है तो आप उसको बैन कर देंगे कि आप उसको फिर से शुरू करेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ 100 बीमारियां हैं ऐसी जिनका ऑब्वियसली 30-35 किस्म के कैंसर, लिप्रोसी, टीबी की तो मैं खुद पेशेंट थी, HIV, सोरोसिस, आपके जितने भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड या मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, अल्जाइमर जैसी बीमारियां, उस तक का इलाज 100% तरीके से आज की तारीख में विदेश में किया जा रहा है। और हमारे आयुर्वेदा में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, एक एक पैराग्राफ में लिखा है। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आज आप उठें, आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है तो जाइए आप उसके बारे में खुद भी थोड़ा सा रिसर्च करिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप समझेंगे कि आपकी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जो गांजे की तरह केमिकल सिक्रीट करता है, तो इसका मतलब है हमें उसकी ज़रूरत है। अब आप पानी एक बार में 8 लीटर पी लेंगे तो सारे न्यूट्रिएंट्स फ्लश हो जाएंगे, तो आपको कौन बोलता है एक्सीड करने को उस चीज़ के लिए? अगर आपके बॉडी में ये सिस्टम है, माँ के पहले दूध में THC है जो आपको तंदुरुस्त बनने के लिए है, तो मतलब दिमागी बीमारियां कई होती हैं ऐसी जब आपको कमी हो जाती है किसी चीज़ की, उससे वो होती हैं। अल्जाइमर हैज़ बिन डायरेक्टली लिंक्ड to having lower endocannabinoid or bad endocannabinoid system। अल्जाइमर के बारे में आप लोगों को पता है सबसे भयानक बीमारी है, क्योंकि आपका चाहे जितना अच्छा जीवन कटा हो, आप वो नहीं रहते जो आप थे उस समय। आप अगर कहीं जाएंगे, कभी जाएंगे किसी जगह पे, तो आपको दिखेगा कि वो पेशेंट्स की क्या हालत है, अपने आप को मारते हैं, गालियां देते हैं, सब कुछ करते हैं। और क्यों? क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि उनकी बॉडी से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट निकाली जा रही है।
एक विदेशी साइंटिस्ट हैं, कैनबिस रिसर्चर, उनकी किताब कुछ मिलती है 40,000 की, 20 साल की उनकी रिसर्च है इस पे। उन्होंने पहला, और इजरायली साइंटिस्ट है वो, उनका पहला चैप्टर कैनबिस इन इंडिया के बारे में डेडिकेटेड है। बोले भैया अगर हम आयुर्वेदा हमें नहीं दिखाया जाता, अगर हमें पता नहीं चलता कि इस पे ऑलरेडी इतनी रिसर्च कर चुकी है इंडिया, तो हम आगे कैसे बढ़ते। और उनको इतना अचंभा हुआ इस बात पे कि इतनी ज़्यादा रिसर्च कर चुका है इंडिया और हमने उसको क्रॉस वेरीफाई भी नहीं किया आज की तारीख में। थैंकफुली काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, खाली इंडिया में नहीं, फॉरेन में भी आप बोल सकते हैं, ज़्यादातर तो फॉरेन कंट्रीज ही हैं जहाँ पे ये चल रहा है, जो आगे आ रहे हैं और ये प्लांट को, इसकी ग्लोरी जैसे बोलते हैं, उसको वापस दे रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे ऋषि मुनि कितने एडवांस थे कि उन्होंने एक ऐसे प्लांट को चुना विजय बोलने के लिए, जो आज की तारीख में, ध्यान से सुनिएगा, मेडिकली तो आपका इलाज करेगा ही, इंडस्ट्रियली आपको पेपर देगा, प्लास्टिक देगा, कपड़ा मैंने बोला ही, आपको साथ में मेटल देगा, बायोफ्यूल देगा, आपको 50,000 तरीके के और भी प्रोडक्ट्स देगा, आप बना सकते हैं। पोर्शे, आप लोगों ने सुना होगा ब्रांड, पोर्श की गाड़ियाँ आती हैं। जनवरी 2019 में पोर्श ने गांजे से बनी हुई गाड़ी लॉन्च कर दी। सन 1940 में फोर्ड ने की थी, लेकिन हमको देखो, जिस भगवान को हम चढ़ाते हैं उसको हमने बैन करके रखा है। आज की तारीख में कैनबिस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ना कि इकोनॉमिकली फेवरेबल है, बट इन्वायरमेंटली दिस इज द ओनली आंसर। गांजे की जो खेती होती है वो 4 महीने में पहली बात तो उग जाती है। तो जो हमारे नोमैड्स भी थे, जो पहले के टाइम पे एक जगह पे नहीं रुकते थे, वो एक सीजन तो वो जगह पे निकाल लेते थे क्योंकि उनको फेवरेबल जगह लगती थी। तो वो 4 महीने में पूरी की पूरी खेती निकालते थे। वो उसके बाद वो सारी चीज़ें बनाते थे, जैसे घर का हेमक्रीट बनाते थे, उसके ऊपर वो छत पे पानी इसके ऊपर डाल के रखते थे ताकि वो कूल रखे। इसका जो आज की तारीख में हेमक्रीट बन रहा है, 4 महीने में खेती हो जाती है। मैं बार बार बोलना चाहूँगी, 4 महीने में आप सेम उतना ही निकाल सकते हैं जितना आप 10 साल के एक फॉरेस्ट में निकाल सकते हैं। आई एम वेरी श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट इंडियाज करंट प्रॉब्लम्स राइट नाउ, A, fuel, B, pollution, your plastic, paper use and cloth, because cloth जो कॉटन होता है, कॉटन की खेती में बहुत पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स लगते हैं। कॉटन हमारा था ही नहीं, हमारा पहला कपड़ा तो वैसे भी गांजे से बना था क्योंकि वो लैंड को वापस छोड़ के अच्छा जाता था, तो उसके ऊपर और खाना पीना उगाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें आज जो है हमारे विदेशी काउंटर पार्ट्स जो है, जर्मनी बोलिए, रशिया बोलिए, इजराइल बोलिए, कनाडा बोलिए, ऑस्ट्रेलिया बोलिए, जापान बोलिए, न्यूजीलैंड बोलिए, इंडोनेशिया बोलिए, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी, लेकिन कंट्रीज का नाम नहीं खत्म होगा जिन्होंने ऑलरेडी लीगल कर दिया है। हमें ये समझना चाहिए कि ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पे खाली एक यही ऑप्शन है वेरिएबल आप की उगा सकते हो। आप जैसे पहाड़ों पे जाएंगे, वहाँ के पहाड़ी लोगों को वैसे ही 4 महीना से 6 महीना मिलता है बिना बर्फ के। वहाँ पे और क्या उगा लेंगे आप 4-5 महीने में, जो कि उनको इनफ देगा अपना कपड़ा, पेपर और चारा, और उसके साथ साथ थोड़ा पैसा निकालने के लिए। अनफॉर्चुनेटली मैं बोलना चाहूँगी, ये हो भी रहा है और इससे लोगों की बेइज्जती भी हो रही है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से मेडिसिन के तौर पे लेके जाते हैं, घर पे रेसिपीज बना रहे होते हैं और ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन क्या ये अच्छी बात है? मैंने खुद अपने आप को घर पे बैठ के ट्रीट किया था, यहाँ तक कि मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर को नहीं पता था कि ये ट्यूबरकुलोसिस ठीक कर सकता है। वो मुझे बोल रही है कि मैम आप इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेके आई? एंड शी इज़ अ 55-year-old woman who is heading a Ayurvedic department in a cancer hospital. Apart from her, her husband is a doctor and so is her son who is a MBBS. Tell me who is wrong out here? हम क्योंकि हमारी तो आदत है कि हम सुन लेते हैं कि नहीं ये बैन कर देना चाहिए। 1890 से 1965 तक इंडिया ने लड़ाई लड़ी कि गांजा बैन नहीं होने देंगे हम। 1965 में कोई आए, उन्होंने बोला कि नहीं ये तो बहुत ख़राब हो जाएगा, जितने भी गरीब लोग हैं वो अमीर हो जाएंगे, क्योंकि तब तक यूएस में रेवोल्यूशन चालू हो गया था। 1965 में यूएस में और जर्मनी में इसके बारे में बात हो रही थी, यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस ने ज़बरदस्ती लोगों से खेती करवाई थी गांजे की, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। हेम्प के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, आप में से लोगों को न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो काफ़ी पता होगा। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 जैसी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती हैं। तो यूएस ने बोला कि हमें पहली बात इससे कपड़ा भी निकल रहा है,
हमें लोगों को खिला भी सकते हैं, और उनको ऑब्वियस सी बात है दवाइयों के लिए भी यूज़ करना था, तो उन्होंने वो भी उनको साथ साथ दिया। लेकिन जिसकी ये भूमि बोली जाती है, जिसके स्क्रिप्चर्स में इसका नाम शुरू से लिखा गया है, वहाँ पे आज तक मुझे ये बोलने में कि मैं गांजा शोध करता हूँ शर्म आ जाती है। क्यों? मेरी तो जान बचाई है गांजे ने। अगर गांजा ना होता तो मैं तो गले से बात भी ना कर पाती। मेरे डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था, मैडम आपके पास स्टेज 3 ट्यूबरकुलोसिस डिटेक्ट हुआ था, या तो आपके पास है 6 से 9 महीने कुछ, या फिर आप जाइए सर्जरी करवा लीजिए जिसमें आपकी 50% आवाज़ चली जाएगी। आपको लगता है मेरे जैसा इंसान 50% आवाज़ के बिना जी पाता? और उसके अलावा 50% चांसेस है कि 50% आवाज़ जाएगी, चांसेस ये भी हैं कि पूरी भी जा सकती है, क्योंकि वो आपका जो वॉइस कॉर्ड है ना उसके बहुत बगल में है। तो मतलब तो वैसे आप जी लीजिए। एंड दैट इज़ द टाइम जब भी मैंने बोला कि नहीं ऐसे तो नहीं, देखी जाएगी, शिव जी की कृपा, शिव जी के भक्त तो है, शिव जी की कृपा रही तो जी लेंगे, नहीं हुई तो नहीं जिएंगे। एंड दैट इज़ द टाइम एक इलीगल इंसान, मैं बोलना चाहूँगी ना, जो भी स्मोकिंग या कैनबिस से रिलेटेड होता है उसको इलीगल बोला जाता है, उस इंसान ने मुझे बोला देखो आप मर तो वैसे भी रहे हो, थोड़ा शांति से मर लो। क्योंकि मैंने 3 दिन से मैं सोई नहीं थी, मैं गर्दन घुमा नहीं पाई थी 1.5 महीने से। आप समझ सकते हैं कि 1.5 महीने से जो इंसान गर्दन ना घुमा पाए उसका क्या हाल होगा। खाना तो जा रहा था किसी तरह, लेकिन 2100 mg की दवाइयां जा रही थी। टीबी की जो डॉट्स की होती है वो वजन के हिसाब से होती है, 2100 mg हर डोज दे के रखा था, वही हमको ये दवाई खिला देते उसमें। तो क्या हो जाता, एट दैट पर्टिकुलर टाइम इट वॉज नॉट अवेलेबल विद एनी ऑफ द आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। आज की तारीख में आप विदेश जाएंगे, वहां पे जितने भी आयुर्वेदिक ब्रांड्स हैं वो सब ये बोल के कि मेडिसिनल कैनबिस वर्ल्ड रिलीजन्स में है और हमें एज अ कल्चरली एक्सेप्टेड चीज़ है। वो जो बोहो कम्युनिटी होती है या स्पिरिचुअल कम्युनिटी होती है, उनमें हम आगे बढ़ाएंगे और बिजनेस चालू करेंगे। इस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे ऐसी 100 से 150 कंपनियां हैं जिनका बिजनेस बिलियंस में चल रहा है लीगली और स्टॉक एक्सचेंज में है, तो आपको कैसा लगेगा? बिलियंस, आप समझ सकते हैं कि खरबों की बात हो रही है यहाँ पे। और 100 कंपनियां हैं ऐसी, 1-2 कंपनी नहीं है, 100 कंपनियां लीगली लोगों की मदद कर रही हैं। वेटरन्स जो कि आर्मी के लोग होते हैं, उनको स्ट्रेस जिनको हो जाता है, पीटीएसडी बोला जाता है, उनको कैनबिस दिया जाता है। लोग भूल जाते हैं सिखिज्म में, जो यहाँ पे कोई निहंग्स को जानते हैं? निहंग में एक रेसिपी बनाई जाती है, सूखा जिसे बोलते हैं। अगर आप कभी जाएंगे, सूखा होता क्या है? भांग होती है आपकी लड़ाई से पहले और लड़ाई के बाद, ताकि आपका मानसिक संतुलन ना खोए जिस हिसाब की आपको लड़ाई करनी थी वो टाइम पे, ताकि आपकी बॉडी ऑलरेडी आपके पास इतनी ताकत हो कि आप सामने वाले से लड़ भी सकें और आप दिमागी तौर पे सही डिसीजन भी ले सकें। रैश ना हो जाएं कि नहीं मुझे गुस्सा आ रहा है मैं आंख फोड़ दूंगा, नहीं, रूल्स होते हैं वो टाइम पे। क्योंकि सबसे ज्यादा रूल्स फॉलो करने वाले एंड ऐसी कम्युनिटी बोली जाती है, सिक्स डेफिनेटली was a part of Sanatan as well to safeguard us when we said no, we don't need the safeguarding। तो उन्होंने तो डिसिप्लिन और लॉ बहुत अच्छे से फॉलो कर रखे हैं, तो उनके तक में ऐसा बोला गया है कि भाई आप फाइट से पहले पी लेते हैं। आप यूट्यूब पे डाल के देखिएगा सूखा, और फाइट के बाद, ताकि आपका जो आपको रिजुविनेट होना हो, आप उसके बाद हो जाएं। तो जब आप बात करें कि हमारे सनातन धर्म में, आपके इस्लाम में, जुडिज्म में, सिखिज्म में, ताओइज्म में, बुद्धिज्म में एंड मॉडर्न रिलीजन, जो मॉडर्न कल्चर है, एथिस्ट जो बिलीव करते हैं साइंस में, जब सब बोल रहे हैं कि गांजे को लीगल कर देना चाहिए, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम गवर्नमेंट नहीं है हमारी। 2.5 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने, एंड आई वुड लाइक टू कोट मिसेस मेनका गांधी ओवर हियर, शी टुक अ स्टेप, और उन्होंने बोला कि गांजा मेडिसिनली एंड इंडस्ट्रियली एक बून है पूरी दुनिया के लिए और इसे उसी के लिए यूज करना चाहिए। आई एम बीइंग स्पेसिफिक यहाँ पे, मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल। अगर आप एक चीनी का डब्बा लेके बैठ जाए चाय में डालने के बजाय और खुद खा लें, तो भैया आपको दिमाग के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। वही सेम चीज़ गांजे पे भी लागू होती है। 2.5 साल पहले गवर्नमेंट ने ऐसा बता दिया था कि अगर आपके पास ऐसे टास्क हैं, आपके पास ऐसी टीम्स हैं, आप ले सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। अनफॉर्चुनेटली लोगों से बैकलैश आ रहा है। लोग, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट एट द करंट सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो। मोदी जी घर के लिए अपने कुछ नहीं लेके जा रहे थे, देश के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया था, लेकिन चौकीदार चोर है। उसी तरह गांजा बेचारा प्लांट है जो आपको जीवन दे रहा है, आपको संपत्ति दे रहा है, आपको पेट्रोल, फ्यूल। प्लीज अंडरस्टैंड, एनवायरमेंट इज डाइंग टुडे, द ग्लोबल वार्मिंग, द टॉप इशू इज फ्यूल।
जो चीज आपको 4 महीने उगाने के बाद 1 साल के अंदर बायोफ्यूल दे दे, आप क्यों हजारों साल नीचे, आप कौन सा अमृत मंथन करने पे तुले हैं यहाँ पे? आप जितना धरती खोदेंगे उसको अमृत मंथन ही एक तरह से देखा जाए ना, ड्रिलिंग करते रहते हैं। वो टाइम पे शिव जी थे बचाने के लिए हमको। हमें नहीं लगता हमारे कर्म इतने अच्छे हैं कि शिव जी वापस आएंगे, जो आजकल ड्रिल करने के बाद आफ्टर ड्रिलिंग इन द ओशन द ऑयल स्पिल्स इन द ओशन इटसेल्फ, द वाटर इज गोइंग इनसाइड द फिशेस, इट्स किलिंग द मरीन लाइफ। वेयर इज इट ऑल लीडिंग टू? आप बंद करो, उसको उगाओ, प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनेगा इससे। और ये सारी चीजें ट्रेस बैक होती हैं सनातन धर्म पे, क्योंकि पत्तों पे खाना खिलाना तो हमने सिखाया दुनिया को कि आज जर्मनी जाके पेटेंट कर रही है हमारे पत्तों की जो प्लेट्स है। उसी तरह कपड़ा भी हमने सिखाया। यूएस में ऐसे 1-2 ब्रांड्स हैं जिन्होंने पेटेंट करने की मिक्स को कोशिश की है। मेडिसिन तो ऑलरेडी यूके और यूएस में पेटेंट हो चुकी हैं। टिटनेस जैसी चीज का इलाज आयुर्वेदा में लिखा था गांजे से, लेकिन उसके बारे में किसी ने हाईलाइट नहीं किया। सन 1970 तक किसी को नहीं पता था। ये जो आप देख रहे हैं ये है हेम्प का जो स्टॉक होता है, उसका तना जो होता है, उससे काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। पूरी दुनिया में ऐसा बोला जाता है गांजा ही एक ऐसा प्लांट है जिसको सिद्ध मूली है, मतलब उसकी रूट से लेके उसकी सीड वापस तक वो सिद्धि है। रूट से आपकी बीमारियों का इलाज होता है, आपके स्टॉक से बीमारियों का इलाज होता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। उसी तरह आपके फाइबर से कपड़े बनते हैं। एंड ये मैं बार बार कपड़ा बोल रही हूँ, मैं चाहूँगी कि आपको वो फाइल भेजी जाए, वो फाइल आप सब देखेंगे। वो कपड़ा एंटी बैक्टीरियल होता है। आज की तारीख में स्किन, ब्रेस्ट कैंसर, वजाइनल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर का जो मेन रीजन होता है रॉन्ग क्लोथिंग होती है, खराब कपड़े होते हैं, क्योंकि आपका पसीना जो टॉक्सिटी है वो निकल ही नहीं पाता है। तो कनाडा ने अगेन पेटेंट की है कैंसर प्रिवेंटिव लॉन्ड्री यानी अंडरगारमेंट्स। तो आपके कैंसर को उससे बचाएगी, आपको कैंसर होने ही नहीं देगी। कैंसर की बात की नहीं, कैंसर बचाएगी। एंड इट इज मेड आउट ऑफ 100% हेम्प। तो अब आप बताइए कि ऐसी चीज जो आपको सिर्फ और सिर्फ देती जा रही है भगवान की तरह, आप उससे बैठेंगे रूठ के कि हमें भगवान को बैन कर देना चाहिए, सारे मंदिरों को तोड़ें, या फिर हम ये देखें कि किसकी प्रैक्टिस को क्या खराब लग रहा है, उससे क्या खराब रिजल्ट्स निकल रहे हैं। आज की तारीख में जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो रहें, लेकिन पिछले का जो ज्ञान है हमारा उसको भुला के आगे जाने का कोई फायदा नहीं है और कोई आगे पहुंच भी नहीं पाएगा, जैसे कि ज्यादातर लोग जानते हैं। गांजा जस्ट लाइक एनी अदर प्लांट, आपको मैंने बोला था सीड्स और उसके जो फ्लावर्स होते हैं, इसमें 2 तरह की वैरायटी होती है, मैं बताना चाहूंगी, जो कि अगेन आयुर्वेदा में बहुत क्लियरली लिखा गया था कि इसकी 2 वेरिएंट्स होते हैं। एक जिसमें फूल निकलता है, दूसरा जिसमें फूल नहीं निकलता है। जिसमें फूल निकलता है उसी में खाली एक वो THC चीज है जो साइको एक्टिव चीज करती है। ये अनंदामाइड जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, आई एम प्रीटी श्योर लोगों के कान खड़े होंगे कि अनंदामाइड तो अनंदामई से साउंड करता है। भैया इजरायली साइंटिस्ट ने अनंदामाई से ही अनंदामाइड निकाल के बोला कि ये इन्होंने आयुर्वेदा में लिखा है, हमको ये सेम चीज आगे करनी है। तो जब हमारे फॉरेन काउंटरपार्ट्स वो चाह रहे हैं कि हमारी और नॉलेज को आगे बढ़ाएं, तो हम क्यों नहीं इसको आगे ले जाने देना चाह रहे हैं। एंड देयर इज अ बैकलैश, एज आई सेड, लोगों जिनको पता नहीं होता है काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। 65 साल तक आई थिंक सो गांधी महात्मा रहे ही ना ज़्यादातर लोगों के इस कमरे में जो हैं, उसके बाद बदले ना, असलियत सामने आई। उसी तरह इस प्लांट की याद रखिएगा, जिस चीज़ को बोला जाता है कि आपको वो दूसरी दुनिया के बारे में बता दे, आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाएंगे। अगर आपको तोड़ना है, आपको अंदरूनी तोड़ना है, तो बच्चे को माँ का पहला दूध मत पिलाओ, वो तो वैसे भी शुरू से कमजोर रहेगा, तो उसका कैनबिस ले लो। पहले के ज़माने में जब तक बैन नहीं हुआ था, हमारे लोग बहुत हष्ट पुष्ट थे, चौड़े तगड़े थे, जैसे आजकल अफगानिस्तानी होते हैं। अफगानियों को अगर आप देखेंगे, उनके आज तक वो मेंटेन्ड है जो लुक्स है, ब्रॉडनेस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। दैट इज बिकॉज, एंड प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, इट्स अ फैक्ट। आप जाएंगे उनको पता चलेगा, वो चना उतना नहीं फाकते जितना वो गांजे के सीड्स फाकते हैं। वो सीड्स को भूनते हैं और उनके सीड्स भी इतने बड़े बड़े होते हैं। जब वो इंसान हर रोज ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 और बाकी प्रोटीन्स लिए जा रहा है, वो ऑब्वियस सी बात है नेचुरल सप्लीमेंट से ले रहा है और ड्रॉप्स और सिंथेटिक ड्रॉप्स नहीं ले रहा है, तो वो आगे उसी तरह होगा। दिमागी तौर पे आप जानते होंगे कि ऐसे काफ़ी सारे साइंटिस्ट्स हैं
चाहे वो टेरेंस मैकेना हो, चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, पर्सनालिटीज, बिग पर्सनालिटीज इंटरनेशनल, सब गांजे के बारे में, कार्ल सैगन, ही, आई एम श्योर आप काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, द बिगेस्ट, वर्ल्ड बिगेस्ट एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ही टू सेड कैनबिस इज नॉट टू बी बैंड। कोई तो रीज़न होगा इस चीज़ के लिए कि हमारे धर्म में इसकी खाली गुणगान गाए जाते हैं। आज मैं आपको वही बताना चाहूँगी कि जो हमारे धर्म में इसके गुणगान गाए जाते हैं वो इसलिए गाए जाते हैं, जैसे मैं आपको बोल रही थी, इसके करंट मेडिकल एप्लीकेशंस में कैंसर 20 to 35 काइंड्स, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, डायबिटीज़, लिबिडो, एजिंग, कार्डियोवैस्कुलर, लंग डिजीजेस, बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रोक से, हार्ट डिजीजेस से जिनकी मृत्यु हो जाती है। ब्लॉकेज होता है दिल में, वो ब्लॉकेज को निकालने के लिए हेम्प ऑयल बहुत काम आता है और विदेशों में नॉन स्टॉप यूज़ करवाया जाता है लोगों से जिनके में ब्लॉकेज है, ताकि उनको बाईपास सर्जरी या कोई ऑपरेशन ना करवाना पड़े। इंडिया की ज़रा बाईपास सर्जरी के नंबर्स आप लोग घर पे जाके देख लीजिएगा कि कितने पैसे हम लोग दे रहे हैं एक ऐसी चीज़ होने के बावजूद जो हम घर पे उगा सकते हैं। गायनेक इश्यूज, ऐसा बोला जाता है जब लेबर पेन होता था, और आयुर्वेदा में ये चीज़ लिखी है, तब औरतों को गांजा दिया जाता था। वो दर्द को आराम देने के लिए, खाली खाने के लिए नहीं, अप्लाई भी किया जाता था उनकी स्किन पे ताकि इजीली बर्दिंग हो जाए। वो टाइम पे भी उनको पता था कि आपका एप्लीकेशन प्लस ओरल मेथड काम आता है। देखिए आयुर्वेदा कितना आगे था इस टाइम के लिए। फीवर, वुंड एंड पेन तो ऐसी चीज़ है जो कि सबको पता है, इससे इलाज होता है। करंटली जैसे मैंने आपको बताया, वुडन फर्नीचर्स जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा रीज़न है हमारे फॉरेस्ट कटने का। आप वापस 10-10, 20-20 साल, 80-80 साल तक आप अपना वुड उगाते हो, आप जाके उसी से बना रहे हैं अपना घर, और आपको लगता है कि वो वापस 80 साल में उग जाएगा। नहीं उगेगा, क्योंकि वो जगह जा चुकी है। 4 महीने में उगाइए, और इसका अगेन पूरी दुनिया में, चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज़ लीजिए, चाहे यूएस लीजिए, न्यूजीलैंड लीजिए, कहीं पे भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तक ने इसको लीगल कर दिया है। थाईलैंड, जहाँ पे सजाए मौत थी कैनबिस के लिए, इंडोनेशिया, जहाँ सजाए मौत थी कैनबिस कंजम्पशन के लिए, आज की तारीख में उनका रेवेन्यू जनरेशन है कैनबिस से, मेडिकल कैनबिस और इंडस्ट्रियल हेम्प। मैं आपको बताना चाहूँगी, नेपाल जो एक हिंदू राष्ट्र है, जिसने अपनी इमेज को आज तक बना के रखा है, मेरे दादाजी नेपाली थे। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैं बहुत प्राउड हूँ इस बात के लिए कि नेपाल ने हेम्प मिनिस्ट्री तक बना दी और एक हेम्प मिनिस्टर भी रख दिया। उन्होंने बोला इससे जब इतना पैसा आ रहा है 4 महीने के अंदर, हम क्यों जाने दें। और हमारे पहाड़ों को नहीं तोड़ रहा है, ये हमारे फॉरेस्ट को बचा दे रहा है। हमारे पास इतना लैंड है, उस पर उगाओ आप, और हर जगह उगता है, हर मौसम में उगता है, बिना पानी के भी उगता है, पानी के साथ भी उगता है। आपका ये चाहे तो आपके डेजर्ट में भी उगता है और आपके रेन फॉरेस्ट में भी उगता है। ऐसा कोई और प्लांट अगर आपको कभी ज़िंदगी में मिल जाए तो आप हेम्पवती पे जाके ज़रूर मुझे मैसेज करके बताइएगा कि चारों मौसम में, चारों तरफ जो प्लांट ऐसा कोई उग जाए, उसका नाम ये है। आप गलत थी इस बारे में, ऐसा कोई प्लांट नहीं है गांजे को छोड़ के। फूड एंड एग्रो इज समथिंग जो कि आज की तारीख में हमने बिजनेस बना दिया है, फूड एंड एग्रो का। ये जान के भी यही एक रीज़न है कैंसर का सबसे ज़्यादा। अगर जैसे ग्लूटेन एलर्जी होती है लोगों को, इससे आटा भी बनता है, इससे तेल, जैसे सोया तेल होता है, वो मेन खाने में भी यूज़ किया जाता है। उससे आपको वो एलर्जीज नहीं होंगी और आपकी बीमारियां इन कंट्रोल आएंगी। ये तो था इन टर्म्स ऑफ आपका इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल प्रोसेसिंग। हमारे पास एंशिएंट इंडस्ट्रियल यूज़ भी है इंडिया में। एंशिएंट इंडस्ट्रियल यूज़ ये है हमारा इंडिया में कि आप सब ने ये सुना होगा अजंता अलोरा केव्स के बारे में। बॉम्बे के पास अलीबाग की जगह पे है, उसे बोला जाता है छोटा कैलाश या फिर काला कैलाश। एक पत्थर से बना है, उसी तरह जैसे बोला जाता है कैलाश निकलेगा फिर कभी, उसी तरह उसको मेंटेन करने के लिए इतनी मोटी एक गांजे के ऑयल की लेयर है। इट्स अ प्रूवन फैक्ट। आप जाके चेक कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन्स पे चेक कर सकते हैं। भैया जिसने 2-2.5 हज़ार पहले, अभी एक्चुअल डेट्स बोली जाती हैं आजकल की नहीं, 1500 या 2000 साल पुराना होगा, लेकिन किसी को श्योरिटी नहीं, और हमें पता है कि हमारी डेट्स के साथ कितना खेला गया है। तो जो चीज़ इतनी पुरानी है, उस इंसान को जिसको पता था एक्चुअल कैलाश कैसा दिखता है, उसने उस गांजे के रस को यूज़ किया वो चीज़ को मेंटेन करने के लिए कि आपका कंस्ट्रक्शन जो है उसको खराब नहीं होगा। आई हैव समवन इन द ऑडियंस कॉल्ड मनोशी सिन्हा, जो कि ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जाती हैं एंड देखती हैं कि कितनी ख़राब हालत है वो साइट्स की इस टाइम पे,
कि वहाँ पे कोई एक मेंटेनेंस नहीं होता, और दूसरा जहाँ पे मेंटेनेंस होता भी है वो ऑलरेडी पत्थर टूटते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। अजंता अलोरा में ऐसा नहीं होता है, पत्थर इंटैक्ट के इंटैक्ट है, वहाँ पे कुछ नहीं निकलता है। एंड इसका डेफिनेटली एक कारण है कैनबिस, बिकॉज उसकी जो लेयर है, आज की तारीख में आयरलैंड जैसी जगह पे मार्क्स एंड स्पेंसर ने अपना सबसे बड़ा दुनिया का शोरूम 100% हेम्प से बनाया है, और ऐसी लेयरिंग के साथ जहाँ पे कितनी भी बर्फ गिर जाए, आग लग जाए, कुछ नहीं होगा उसको। तो भाई हमारे पास तो अजंता अलोरा के टाइम से ही हमें पता था कि ये क्या है क्या नहीं है। Now I will talk about certain aspects of cannabis which is known worldwide, which is the psychoactive side. I want to address psychoactive side as well, क्योंकि गांजे में yes एक नशा होता है, जैसे कि मैंने बोला 400 कंपोनेंट्स में से खाली एक कंपोनेंट है THC। आजकल की मशीनरी बाकी सारे कंपोनेंट्स निकाल देती हैं, उसके लिए सीड भी आपको अलग लगता है। काश ऐसी किस्मत होती जो नाले में उग जाता, उसमें गांजा होता, तो फिर आज कहाँ के कहाँ लोग पहुंच चुके होते। ऐसा नहीं है, उसको बहुत अच्छे से आपको मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि वो एक मेडिकल हर्ब है। अब अगर हम एडिक्शन प्रॉब्लम इन जनरल लें, आज की तारीख में आप कोई भी नंबर स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे, आपको पता चलेगा कि अल्कोहल एडिक्शन, फूड एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट इज मच मोर बिगर एंड एक्चुअल गेटवे, कि वो सारी चीजें जब आप चालू करते हो तो आप दूसरी तरफ के बीच जाते हो। यहाँ की उल्टी रिसर्च हुई है गांजे पे, जिन लोगों ने दारू या फिर आपके ड्रग्स जो सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं, या फिर आपके कई चीज़ें होती हैं जो कि इंसानी बिहेवियर से रिलेटेड नहीं होती हैं, वो नहीं करनी चाहिए, उन लोगों को कैनबिस दिया गया है, और उनके सजेस्ट करते हैं रिपोर्ट कि वो इंसानियत की तरफ वापस आ गए। व्हेन आई से दिस, दे आर बैक टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, आई लिटरली मीन दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट लुनेटिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट साइको पीपल हु आर गिवन द सेम डोजेजेस इन प्रिजन और हॉस्पिटल्स अंडर रिसर्चेस, एंड देयर साइकी हैज चेंज्ड। ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस हैं, सालों साल चीज़ें होती हैं, तब पता चलता है। लेकिन फिर वही बात कि हमारे आयुर्वेदा में तो सब कुछ लिखा था। ये जो आज की तारीख में प्रूफ कर रहे हैं, वो तो हमारे आयुर्वेदा ने कब की तारीख में प्रूफ कर दिया था। वो बात कि कब की तारीख में प्रूफ किया था। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जब तक आप उसका एक्सट्रैक्शन अलग नहीं करते हैं, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये इस बीमारी में काम करेगा, ये उस बीमारी में काम करेगा, ये उस बीमारी में काम करेगा। उनको ये एक्सट्रैक्शन को डिवाइड करने में भी इनको पता था कि कैसे इसको डिवाइड करते हैं, कैसे हम CBD निकालेंगे, CBC निकालेंगे, CBE निकालेंगे। ये 400 कंपोनेंट्स थे। आज की तारीख में कैनबिस जो है या गांजा जो है, वो कई जगह पे इंडिया में लीगल है। मैं बताना चाहूँगी, जहाँ जहाँ पे आपके ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, वहाँ पे गांजे के बिना तो पूजा नहीं होती। उत्तराखंड आपका हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, और गुजरात हो गया, उड़ीसा भी ओपनली, और आंध्र प्रदेश आप अंडर रिलीजियस सेक्रेमेंट विच इज़ अ सिविल राइट, आप किसी को नहीं रोक सकते उनकी पूजा करने से। अंडर दैट ये स्टेट्स में लीगल हुआ है। अंडर मेडिसिनल यूज़ फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इस वक्त खाली 3 स्टेट्स में लीगल है, जो कल्टिवेशन लास्ट 4 साल से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए चल रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि इसको फास्ट फॉरवर्ड करें और स्टेट्स में लेके जाएं। इसी कारणवश हमने सृजन फाउंडेशन की ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया, एंड आई एम रियली ऑनर्ड फॉर गिविंग अस दिस पोडियम, क्योंकि ये एक सेंट्रल पोडियम हो जाता है एक थिंकिंग वाले लोगों के जुड़ने का। आपको ये समझना पड़ेगा, बाय एजुकेशन आई एम एन इंडोलॉजिस्ट। आप में से कई लोग जानते होंगे इंडोलॉजी क्या होती है। मेरे लिए गांजा बहुत छोटी चीज़ है उस इंडोलॉजी में। इसका एक और प्रूफ है खाली मेरी इंडोलॉजी के लिए, कि कल जो हमारा इन लोगों ने बर्बाद किया था, जो पास्ट था, उसमें एक और चीज़ थी। आज अपना 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 बोल रहे, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स खोल लिए उन्होंने, हमारी मेन मेडिसिन को निकाल के वहाँ से। So this was the part wherein the scientific basis is available. अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडियन मेडिकल लिटरेचर में कई सारी बीमारियां हैं। माइग्रेन, आप में से कुछ तो होंगे माइग्रेन के पेशेंट, क्योंकि हर जगह कम से कम, हाँ देखिए 2-3 निकल आए। मैं खुद भी हुआ करती थी, 4 साल पहले तक मुझे भी माइग्रेन था। फिर मैंने आयुर्वेदा पढ़ लिया। ये ऐड कितना अच्छा होगा ना, कि आयुर्वेदा के बारे में आप जैसे ही पढ़ लेंगे, आप अपना सेल्फ इलाज करने लगेंगे। और आयुर्वेदा जो इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी मिलते हैं, उसमें बताया जाता है कि आप अपनी बॉडी के हिसाब से जितना आप पढ़ लेंगे, कि हर किसी की बॉडी अलग होती है, तत्व अलग होते हैं, गुण अलग होते हैं, उतना तक अगर आप पहुंच जाए तो आप अपने खुद के हर्ब्स निकालने लगेंगे। दिस इज कॉल्ड सेल्फ एवोल्यूशन।
ये चीज़ें सिखाई जाती थी हमारे गुरुकुल में, और हर्ब्स को कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप पहाड़ पे जाएंगे, 10-10 साल के बच्चे होते हैं इतने इतने, वो आपको बता देंगे अच्छा चोट लग गई, ये झाड़ निकालो, इसको घिस लो, अच्छा यहाँ पे खुजली हो रही है, ये झाड़ निकालो, इसको घिस लो, ये पानी पी लो, यहाँ से आप इसका फल खा लो। ये सारी चीज़ें पास ऑन होती हैं वर्बली, लेकिन हमारे पास खाली वर्बली पास्ड ऑन नहीं है, वो सेम प्लांट्स हैं वो जो बोलते हैं, जो हमारे आयुर्वेदा में भी लिखे हैं। एंड आजकल जाके साइंटिफिक बेसिस मिल गई है टिटनेस के बारे में, सारे कैंसर्स के बारे में। आयुर्वेदा में जो जो चीज़ें लिखी हैं 90% साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली किसी ने ये मुहिम नहीं निकाली अभी तक कि वो वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिफिक रिसर्चर्स को इकट्ठा या एकत्रित करें। सृजन फाउंडेशन ने बहुत काम किया है कि काफ़ी डिफरेंट रिसर्चेस डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में एक करें। हमारी ये छोटी सी मुहिम है, कैनबिस से रिलेटेड जितने भी रिसर्चेस हैं हम खुद तो ढूंढे ही, और गवर्नमेंट के साथ फ्री ट्रांसपेरेंट शेयर करें। हमने 4 साल में जितना भी सीखा है, जाना है, हमारे पास मेडिकल बोर्ड में हार्वर्ड के डॉक्टर्स हैं, इंडियन डॉक्टर उमा धनबालन हैं, जो कि एक आयुर्वेदिक एंड एलोपैथी डॉक्टर हैं। उनकी माँ को खुद को कैंसर था, आज की तारीख में वो विदेश घूम रही हैं और वो चाहती हैं कि वो इंडिया आके अपने देश को सर्व करें। उन्होंने, लेकिन वो 45 पूरे दुनिया में 45 डॉक्टरों में वो एक ऐसी डॉक्टर, मतलब खाली 45 डॉक्टर्स हैं पूरी दुनिया में जो कैनाबिनॉइड एसोसिएशन फाउंडेशन से एफिलिएटेड है, और वो खाली एक ही इंडियन है पूरी दुनिया में जिसके पास ऐसा टैग है। लेकिन वो भी इंडिया आके अपने आप को नहीं कोशिश कर पा रही हैं कि वो सेवा करें हमारे भारत की। किस वजह से? क्योंकि कल को अगर मैं आपसे किसी से भी जाके बाहर मिलती और मैं बोलती कि मैं गांजा शोध करता हूँ या मैंने गांजे से मेरा इलाज किया है, आप हंस देते। एंड दैट्स अ फैक्ट। इफ 4-5 years बैक समवन वुड हैव टोल्ड मी एज वेल कि गांजा इलाज करता है, शायद मैं हंस देती। लेकिन हमारा सनातन धर्म सिखाता है कि हमें सब नहीं पता, इसीलिए एक ओपन माइंड रखना बहुत ज़रूरी है। और टीचिंग जो है वो कहीं से भी आ सकती है, किसी के रूप में भी आ सकती है, चाहे वो आपके महाराज जी जो खाना बना रहे हो, चाहे वो जो घर पे आपके साफ सफाई करने आ रहे हो वो आए। अगर आपने उसमें से लेसन ले लिया, मेरी तो दोस्त थी बेचारी, उसको स्टोनर्स बोलते होंगे ना लोग जो गलत चीज़ में, अगर उस दिन उसने ना बोला होता कि मर तो वैसे भी रही हो, और मुझे वो नहीं दी होती चीज़, तो ऑनेस्टली मैं मर डेफिनेटली जाती, बिकॉज दैट इज व्हाट आई हैड डिसाइडेड। आई डिडंट वांटेड टू गो थ्रू एन ऑपरेशन। सर्जरी का मतलब है आप खुल गए, आपको भगवान ने ऐसे नहीं भेजा था, आपको खोल दिया गया, तो फिर क्या होगा आपके साथ उसके आगे। नाउ आई वुड लाइक टू से कि हम जो हैं ये जो चीज़ें हैं ये डॉक्यूमेंट्री बेसिकली काफ़ी सारी रिलीज्ड है। हम एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे हैं इसको लेके, एंड हमारा बेसिस है कैनबिस इन इंडिया। हमारा बेसिस है वो हर एक सिद्धा डॉक्टर, और सिद्धा और आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम आपकी बॉडी से काम करता है, बॉडी पे काम करता है, एंड फिर आपके स्पिरिट वर्ल्ड पे जाता है। सिद्धा मेडिसिन सिस्टम पहले आपकी एथर बॉडी पे ट्रीट करता है और फिर आपकी इनर बॉडी पे जाता है। गांजा एक ऐसा प्लांट है जो दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैसे ना ठप हो जाए हमारा मेडिकल सिस्टम। जी सर।